पीछे बस आपने देखी, 70 लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई है और उसमें 70 के 70 तो अपने थे ही थे, लेकिन एक मित्र जिनका 3 साल का प्यार अधूरा रह गया। पूरी बारात यहाँ से जा रही थी, इनको भी बुलाया गया था। 2014 में यहाँ बहुत बड़ा दुखद हादसा पेश आया था। सावन का महीना था और भारी बारिश हो रही थी। मेरा दोस्त सुखविंदर सिंह, जिसको सुक्खा कहते थे, उसने मुझे भी बारात में बुलाया था, लेकिन बहुत भारी बारिश थी। मैं नौशहरा में ही था, मैं आना चाहता था, लेकिन बहुत भयंकर बारिश थी। जब उसकी बारात जा रही थी इसी पुल के ऊपर, और ये जो बस अभी भी इस नाले में गिरी पड़ी है, ये वही बस है जो 2014 में यहाँ गिरी। 70 के करीब लोगों की जान चली गई और ज़्यादातर लोग सिख परिवारों से हैं। सिख परिवारों के बुज़ुर्ग, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, माताएं, बहनें उस हादसे का शिकार हो गए थे। लेकिन हमने हमेशा यहाँ पुल बनाने के लिए ज़ोर शोर से आवाज़ बुलंद की। जब मैं 2014 में एमएलए बना, मैंने असेंबली में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग्स में हमेशा हंगामा किया। रविंदर रैना जी हैं, यहाँ से खासा लगाव है। एक दुख भरी कहानी यहाँ पर ज़रूर हुई है, वो ज़ख्म आज भी हरे भरे हैं। आज हमने देखा कुछ देर पहले जब यहाँ पर नींव पत्थर रखा गया, अरदास की गई, तो इन आँखों पर जो है वो आंसू नज़र आ रहे थे। पीछे बस आपने देखी, 70 लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई है और उसमें 70 के 70 तो अपने थे ही थे, लेकिन एक मित्र जिनका 3 साल का प्यार अधूरा रह गया। पूरी बारात यहाँ से जा रही थी, इनको भी बुलाया गया था। वो ज़ख्म आज भी हरे भरे हैं, चाहे इस बात को लगभग 10 साल हो गए हो। रविंदर रैना जी, यहाँ पर आकर वो 10 साल पुरानी यादें ताज़ा होना, और 70 लोगों ने यहाँ पर जान गंवाई है। बहुत दुखद हादसा रहा, जिसने खबर सुनी रूहें तक काम गई। 2014 में यहाँ बहुत बड़ा दुखद हादसा पेश आया था। सावन का महीना था और भारी बारिश हो रही थी। मेरा दोस्त सुखविंदर सिंह, जिसको सुक्खा कहते थे, उसने मुझे भी बारात में बुलाया था, लेकिन बहुत भारी बारिश थी। मैं नौशहरा में ही था, मैं आना चाहता था, लेकिन बहुत भयंकर बारिश थी। जब उसकी बारात जा रही थी इसी पुल के ऊपर, और ये जो बस अभी भी इस नाले में गिरी पड़ी है, ये वही बस है जो 2014 में यहाँ गिरी। 70 के करीब लोगों की जान चली गई और ज़्यादातर लोग सिख परिवारों से हैं। सिख परिवारों के बुज़ुर्ग, नौजवान, महिलाएं, बच्चे, माताएं, बहनें उस हादसे का शिकार हो गए थे। बहुत दुखद हादसा था, बहुत दुखद। सुखविंदर सिंह सुक्खा मेरा दोस्त था। अब दुखद हादसा तो पेश आया, लेकिन हमने हमेशा यहाँ पुल बनाने के लिए ज़ोर शोर से आवाज़ बुलंद की। जब मैं 2014 में एमएलए बना, मैंने असेंबली में, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग्स में हमेशा हंगामा किया। फिर इसकी डीपीआर बनवा के हमने दिल्ली भेजी, लेकिन उसमें टेक्निकल फ्लॉज थे कुछ, वो दोबारा डीपीआर आई। अब दोबारा से इसकी डीपीआर बना के तैयार करके दिल्ली भेजी गई, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रधानमंत्री मोदी साहब का और बिलखुसूसन राजनाथ सिंह साहब का, जो हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर हैं। उन्होंने 5 करोड़ रुपया इस पुल के लिए दिया है। इस रोड की अपग्रेडेशन भी हम करेंगे और ये पुल बनेगा। 2014 में उमर अब्दुल्ला जो है वो चीफ मिनिस्टर थे, और राजनाथ सिंह जी जो हैं वो दिल्ली से उठ के यहाँ पर दर्द जानने आ गए, लेकिन तब से लेके अभी तक उमर अब्दुल्ला नहीं है। हालांकि उमर अब्दुल्ला आज भी नौशहरा में मौजूद हैं। 10 साल बीत गए, पब्लिक रैलियाँ कर रहे होंगे, इलेक्शन की तैयारियाँ कर रहे होंगे, लेकिन इन लोगों के दुखों का जायज़ा लेना नहीं है। देखिए, मैं कभी भी इस प्रकार की सियासत नहीं करता हूँ। मैं कभी भी पर्सनल अटैक किसी पर नहीं करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का असूल है, मैं डेवलपमेंट, लोगों की भलाई, अच्छाई, शांति के लिए काम करता हूँ। मिलजुल कर सबको साथ लेकर चलने वाला शख्स हूँ। मैं किसी पर कभी इस प्रकार से वाद विवाद नहीं करता हूँ। लेकिन ये हकीकत है जो आपने बताई है कि 2014 में श्री उमर अब्दुल्ला साहब उस वक़्त चीफ मिनिस्टर थे। उनका फ़र्ज़ बनता था यहाँ आना। 70 लोगों की जानें चली गई और 70 माइनॉरिटी सिख परिवार थे, सिख लोग थे, उनको यहाँ आना चाहिए था। वो चीफ मिनिस्टर थे।
दिल्ली से राजनाथ सिंह साहब यहाँ आ गए। भारी बारिश के चलते उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं किया था, श्रीनगर लैंड करना पड़ा, रजौरी लैंड करने की कोशिश की गई और वो पहुंचे यहाँ, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब नहीं आए। राजनाथ सिंह बहुत बार यहाँ पर आर्मी का हौसला अफजाई बढ़ाने भी आए हैं। आज उमर साहब आए हैं नौशहरा, मैंने सुना है। बिल्कुल। और मैं उम्मीद करता था कि वो 70 सिख परिवारों ने जहाँ रायपुर भाटा किला धराल में जान दी, उस बस में जो जान गंवा बैठे थे, शायद उस वक़्त तो उमर अब्दुल्ला साहब को वो याद ना आया हो या उन्होंने अफसोस ना किया हो। लेकिन आज जब वो 10 साल बाद नौशहरा आए हैं तो ज़रूर यहाँ के जो सिख परिवार हैं जिन्होंने अपने लखते जिगर खोए उस हादसे में, ज़रूर उनको श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन मुझे भी अफसोस हुआ, मुझे भी दुख हुआ। आखिरी बात आपसे करूंगा, आज आपने गुरु नानक देव जी के नाम पर नामकरण किया, आपको लगता है सच्चे मन से श्रद्धांजलि उन 70 परिवारों को आज हुई है? क्योंकि इस पुल का नाम जो रायपुर भाटा के मिला में, यहाँ रायपुर किला धराल में जमीर नाले के ऊपर है, इसका नाम श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के नाम से रखा गया है, गुरु नानक देव जी ब्रिज। इसी तरीके से नौशहरा के साथ लगता टलियां का एरिया, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के नाम पर उस पुल को मंजूरी दी गई है। 70 साल पुरानी डिमांड थी, 8 करोड़ से ज़्यादा की लागत में। वहाँ भी हमारे सिख परिवार हैं और गुजर बकरवाल परिवार हैं। इस एरिया में भी ये सिख बहुल एरिया है और गुजर बकरवाल भी काफ़ी संख्या में इस क्षेत्र में रहते हैं। यहाँ से अंदरूठ, बगला, लड़ोका, कंपला, पुखरनी, ढूंगी और ये नारियाँ, चिंगस, ये सारा एरिया टच करता है। और जो ढलियाँ का एरिया है वो भी सिख बहुल एरिया है और गुजर बकरवाल बड़ी तादाद में है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मिशन से काम करते हैं। हम सबका भला करते हैं, सब हमारे हैं, हमने सबकी खिदमत करनी है। हमारे लिए कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर रविंदर रैना प्रदेश अध्यक्ष आए थे, जहाँ ये वही जगह है, मैं एक बार जाते थे आपको जगह वो दिखा दूँ। अभी तक वो बस वहीं की वहीं पड़ी है। कहा यह जाता है कि यहाँ के लोगों ने ये कहा था कि ये बस यहाँ से नहीं हटेगी, और आप अंदाज़ा लगाइए उस समय मंजर किस तरीके से होगा, कितना आंधी तूफान होगा। ये पानी पूरा क्रॉस हो चुका था और ये बस पूरी पलट गई, जिसमें ऑन द स्पॉट ही 65 लोगों की डेथ हो गई थी और 4 से 5 लोग जब गंभीर रूप से इंजर्ड थे और जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो उनकी भी डेथ हो गई और कुछ लोग यहाँ से बह गए। आप देखिए जनरल राहुल खत्री, नमस्कार।